हो मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। यारबाज़ हम, चालसाज़ हम, इश्कबाज़ दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। आँखों की चाबी से, थोड़ा बेताबी से, चुपके से खोले दिल के ताले, जा देते उसको जहाँ देते, अपनी माँ देते, जिसकी भी बाहें गले में डाले। दुनिया से हमको क्या ले जाना, यारों के दिल में हो ठिकाना। जो दिल से यार हमें ले पुकार तो चांद सार कर डाले, कहते हैं हमको प्यार से यार से यार से, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, उंगली पे सबको नचा दे, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to tonight's event. My name is Manish Verma, and I welcome you to what's going to be a Masti weekend, brought to you by Masti Grill, Devan Arya, Babu Verma, and Wasim Bhai. Folks, without further ado, I'm going to introduce to you a group. The man has managed to tickle our funny bones for years. We know the person as Babulal, Chota Chhatri, the man who has sang a couple of songs for us, the man who can impersonate Michael Jackson much better than anyone else. Folks, please give it up for Mr. Johnny Liver. बहुत शुक्रिया आप लोगों का, काफ़ी देर से यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मौका दिया शिकागो में मुझे परफॉर्म करने का, और फिर थैंक्स टू मेरे जो ऑर्गेनाइज़र हैं, इंडिया से ले आई मुझे, रितु जी, इनके लिए तालियां बजाएं। और ये हमारे मुजीब साहब यहाँ से, जैमी मेरी बेटी, और गौरव शर्मा जो हमारे शो को संभालेंगे, शो के होस्ट हैं और ख़ुद भी बहुत अच्छे स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं। बिगनिंग में थोड़ा सा संभालते हैं, उसके बाद माइक मुझे हैंड ओवर कर देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग संभाल लेते हैं। ये एक डिफरेंट शो है, स्टैंड अप का शो, और उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। और सब अलग अलग आइटम्स के साथ आया हूँ, बिल्कुल। जहाँ अभी मैंने 2 शोज़ किए हैं, लोगों ने बहुत एंजॉय किया, उनको अच्छा लगा। मैं तो लेके आया वहाँ से माल, मैंने कहा मेरा माल बिकता कैसे, मगर अच्छा खासा बिका, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया। तो उम्मीद करता हूँ कल के शो को आप बहुत एंजॉय करेंगे और याद रखेंगे शो। मैं चाहता हूँ कि लोग मिस ना करें शो को। थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों को कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ सकते हैं, मैं कहूँगा। Hello, sir. My name is Suresh Bodiwala. I'm from Asian Media.
It's a growing, very fast growing company with a lot of people. आपके लिए सवाल ये है कि आपने बहुत ऊंचाई तक छुआ है. देखो आपने, अगर आपकी, एक्चुअली आई वाज लुकिंग ऑन गूगल, आपने 2 फिल्म फेयर अवार्ड पाए हैं, 300 से ज़्यादा मूवी की है, 400 से ज़्यादा मूवी की है. वेल द गूगल सेज दैट वे. सो द 400 से ज़्यादा भी मूवी की है, बहुत सारे स्टेज शो, और आप यू आर द फर्स्ट वन टू हैव द स्टैंड अप कॉमेडियन जो आपसे शुरू हुई है. और जब आपकी लाइफ देखते हैं तो आपने जो स्कूल लाइफ से बहुत स्ट्रगल की है, आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, बाद में बहुत कुछ स्ट्रगल किया और इन ऊंचाइयों तक आप पहुँचे. तो यहाँ के बच्चे जो यहाँ पे पैदा हुए हैं, जिनको कुछ करना है, जिनको कुछ बनना है, उनके लिए आप क्या कह सकते हैं? देखिए, इतने सालों से आपने मुझे जो प्यार दिया है, 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया मैंने, स्टेज शो अनगिनत शोज़ किए हैं, बचपन से शोज़ करते आया हूँ. और पता नहीं कैसे हुआ, मैं कभी सोचा ही नहीं था कि मैं एक आर्टिस्ट बनूंगा. लेकिन वो शेर याद आ रहा है, सूखे पत्ते हरे भरे खुश रंग शजर बन जाते हैं. शजर यानी पेड़. सूखे पत्ते हरे भरे खुश रंग शजर बन जाते हैं. जब उसका कर्म हो जाता है सब ऐब हुनर बन जाते हैं. तो मेरे ऐबों को आपने हुनर समझ के इज़्ज़त दी, उसका शुक्र अदा करता हूँ. क्या है, ये जो टैलेंट है, इसको बचपन से मुझे पता भी नहीं था. मैं जब 2 साल का 3 साल का था तो अपने दादाजी को कॉपी करता था, अपनी दादी की नकल करता था. तो सब बोलते ये कैसे कर लेता है, ये बूढ़ों की कॉपी कैसे कर लेता है, उनके जैसे मुंह कैसे बना लेता है. ये बीमारी कुदरती होती है. ये जो ऐब है, तो ये डिफरेंट टैलेंट है कॉमेडी का और स्टैंड अप का. ये ऑब्जर्वेशन का खेल है और हम लोगों की नज़र बराबर वहीं पे पड़ जाती है जहाँ कोई टिपिकल बंदा खड़ा हो, बराबर नज़र वहाँ चली जाती है. तो हम ऑब्जर्व करते हैं, कुछ चीज़ें पकड़ में पता नहीं कहाँ से आती हैं, कोशिश करते हैं. और मुझसे भी बेहतर लोग इस दुनिया में हैं. आप बैठे हुए हैं, आप में भी बहुत से लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाले लोग हैं. टैलेंट भी मौजूद है आप लोगों के अंदर. लेकिन हमारी तकदीर है कि हम कैमरा फेस कर लिए और स्टेज पे परफॉर्म कर सके. बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत पैसे वाले, बहुत बड़ी हस्तियां एज ए गेस्ट आ जाते हैं शो में. बड़े बड़े स्टार्स, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स, वो एज ए गेस्ट आ जाते हैं. जब उनके हाथ में माइक दे करके भाई 5 मिनट कुछ बोलिए, अरे क्यों यार, नहीं मैं क्या, अरे नहीं मैं बैठा हूँ ना, नहीं 2 मिनट, नहीं मैं क्या बोलूँ यार, तुम बोलो यार, मैं नहीं बोलूँगा. अंबानी जैसे आदमी को फ़ोन दे दो, अरे माइक दे दो, बोले क्यों. तो वो बहुत से लोग हैं जो टैलेंटेड हैं लेकिन माइक पे बोल नहीं पाते हैं, कैमरा फेस कर नहीं पाते हैं, लेकिन बहुत टैलेंटेड लोग हैं. और आपने मुझसे कहा कि यहाँ के लोगों के लिए, मैं यहाँ के लिए नहीं, कहीं के लोग भी हों, टैलेंट अगर आप में हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है. टैलेंट बिलोंग्स टू ऑलमाइटी गॉड. खुदा की तरफ से है, ऊपर वाले की तरफ से है. वो जंगल में भी होगा, वो वहाँ से भी निकल के आएगा. डैनी डेंगजोम्पा को आप जानते हैं, डैनी साहब, मशहूर विलन, बहुत बड़े एक्टर. उनकी कहानी आप सुनेंगे तो वो कहाँ जंगलों से आया हुआ बेचारा, नेपाल से, कहीं से, नेपाल भी नहीं, अपने सिक्किम. बेचारे पहाड़ पे चल के को 3 दिन लगे दिल्ली पहुंचने में. और दिल्ली से बॉम्बे आके बेचारा पूना इंस्टीट्यूट में उन्होंने एक्टिंग कोर्स ली. तब भी वो उनकी लैंग्वेज थी, वहाँ कैसे बोले, हाँ मालूम नहीं आई किधर आएगा, मैं दिल्ली से आया, वो सिक्किम से निकल के आए, इतना हमको टर्म लगा.
ऐसी नेपाली बात करता था, हिंदी ऐसे बात करता था। वो आदमी बेहतरीन उर्दू बोलता है और बेहतरीन एक्टर है। डैनी डेंगम्पा कहाँ से आया है? तो टैलेंट ऊपर वाले ने अगर दिया है तो वो कहीं भी हो, शिकागो में हो या कहीं भी हो, वो निकल के मुंबई आएगा। आजकल देखो ये सारेगामा वारेगामा में कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। मुंबई में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। तो ये जी जानी भाई, आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि आपके चाहने वाले, आप जानते हैं, बॉर्डर के उस पार भी हैं और इस पार भी हैं। जी जी। और यहाँ आप महसूस करेंगे बहुत से पाकिस्तानी जो हैं वो वाह। भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। हम लोग यहाँ एक अखबार निकालते हैं जो उर्दू का अमेरिका में सबसे बड़ा पेपर है, 42-44 पेजेस का होता है। इसको राना जावेद, ये हमारे भाई हैं, हाँ जी। ये चलाते हैं। मैं इनके साथ जानी लीवर का काम करता हूँ। इसी तरह से ये एक रेडियो प्रोग्राम भी करते हैं, वहाँ भी मेरा वही रोल है। अच्छा अच्छा। फिल्म में जो हैं उसमें कॉमेडियन का रोल ना हो तो फिल्म ऐसी ही होती है जैसे सालन के बगैर खाना। तो आपने माशाल्लाह इंडियन फिल्मों को वो रौनक बख्शी है। मैं ये आपसे पूछूंगा कि आपने ये तो बता दिया कि किस तरह आपने ये कॉमेडियन का रोल अपने लिए चुना। वो कौन से लोग हैं आज के दौर में भी या थोड़े से पिछले दौर में जिनसे आप कॉमेडी के फील्ड में बहुत मुतासर हुए और आप उनको कोशिश करते हैं कि उनको फॉलो करने की कोशिश की जाए? और दूसरा ये है कि आपको शिकागो के लोग कैसे लगे और आप कौन सी नई चीज़ें इनके लिए लेके आए? आयशा भाई, क्या बात है। देखिए, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मैं बचपन से जिनको देखता आया हूँ वो हमारे महमूद साहब, किशोर कुमार जी, जॉनी वाकर साहब। मैंने महमूद साहब और किशोर कुमार जी को ज़्यादा उनकी बहुत कॉपी करता था, उनके गानों पर डांस किया करता था जब मैं 10 साल का था। तो उनको ही देखते ही हम तो कोई किसी एक्टिंग क्लासेस में तो गए नहीं, कोई कोर्स वगैरह नहीं किए। आज तो बहुत सारे कोर्सेज करके आते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में निकले हुए। मेरी बेटी ने एक्टिंग कोर्स किए और मुझे एक्टिंग इंस्टीट्यूशन में बुलाते हैं, वहाँ जाके मैं थोड़ा लेक्चर मार के आता हूँ। वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ वहाँ जाके। तो ये इन्हीं लोगों से मैंने सीखा है। पाकिस्तानी फिल्मों में देखिए लहरी साहब थे ज़बरदस्त, और मुनव्वर ज़रीफ साहब थे, बहुत ज़बरदस्त फनकार। और रंगीला साहब, उनको देख के हंसी आती, वो कुछ भी कर देते थे। नन्हे साहब, तो इनको मैं देखता था उन दिनों, वीडियो ला के देखते थे हम लोग को नहीं मिलते। दुबई कभी गए, अरे पाकिस्तानी फिल्में लाओ यार, कॉमेडी लिखो, कॉमेडी फिल्में लाओ, हमको कॉमेडी देखना है, हमारे भाई लोग कहाँ हैं। तो बहुत कमाल के आर्टिस्ट होते थे। और हमारे हिंदुस्तान में भी महमूद साहब, जॉनी वाकर साहब, लाजवाब फनकार लोग। और उन्होंने बहुत बहुत मेरे सर पे हाथ रखा, उन्होंने बहुत प्यार दिया। जॉनी साहब का मैं नेबर हूँ, उनकी फैमिली के साथ मेरा आना जाना है। जॉनी वाकर साहब, महमूद साहब के साथ भी, किशोर दा के साथ भी। और फिर मुझे पता नहीं था कि मैं फिल्मों में काम करूँगा। मैं आपको बताऊँ, मैं एक्टिंग जो है ना बहुत ख़तरनाक चीज़ है सर। एक्टिंग मामूली चीज़ नहीं, बहुत मुश्किल चीज़ है। मैं मिमिक्री करते आया हूँ। जब मेरी कैसेट फेमस हुई तो लोगों ने कहा, ये लड़का कौन है यार, उसको फिल्मों में डाल दो। तो मुझसे मिमिक्री करवाते थे। ओम प्रकाश जी की आवाज़ निकालो, अशोक कुमार की आवाज़ निकालो, शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज़ निकालो, उसकी कॉपी कर, इसकी कॉपी कर, यही करवाते थे मुझसे। 3, 4, 5 पिक्चरों में ये करवा दिए। कोई कैरेक्टर वगैरह करने मैं नहीं कर पाता था, क्योंकि एक बार एक फिल्म कर रहा था मैं, एक नई पहेली, कमला हसन साहब और हेमा मालिनी, राजकुमार साहब थे उसमें। और डायरेक्टर थे वो एक दूजे के लिए जिन्होंने बनाई थी, कमला हसन वाली, वो डायरेक्टर थे, बहुत ही बड़े डायरेक्टर। और मैं राकेश बेदी के साथ हम लोग छोटा सा रोल कर रहे थे, मैं एक छोटा सा कैरेक्टर कर रहा था। तो मैं उनको बराबर रिएक्ट नहीं कर पा रहा था एक्टिंग में। एक्टिंग में क्या था, एक्शन रिएक्शन होता है ना, गिव एंड टेक होता है, कैसे रिएक्ट करना है, एक्शन रिएक्शन। रिएक्शन एक्शन से भी खतरनाक होता है, ज़्यादा मेहनत वाली बात।
तो वो टाइमिंग ये वो सब मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो स्टेज पे करता था, मुझे कैमरे के सामने कैमरा कहाँ होता है वो भी पता नहीं होता था मेरे को, कैमरा को फेस कैसे करना वो भी नहीं पता होता था। तो आपको अभी आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं कर रहा था रिहर्सल में तो डायरेक्टर ने कहा ये कौन है लड़का, कहाँ से आया, किससे लाया इसको? बोले सर वो बॉम्बे से आया। बॉम्बे से आया? ये कौन है बॉम्बे से, कौन सा एक्टर है ये? वो तमिल वाला था। वाह यार हु इज दिस? He doesn't know how to react. Where he is looking somewhere and he is not, time is not correct. Who is he? यार बाप रे बाप, मुझे इतनी तकलीफ हुई साहब। कैसे कैसे राकेश बेदी ने कहा, राकेश बेदी पूना इंस्टीट्यूट से सीख कर आए हुए थे। राकेश बेदी साहब ने कहा सर आई विल एडजस्ट, आई टेक केयर सर, डोंट वरी प्लीज, आई मैनेज। तो उन्होंने मुझसे करवा के लिए, मैंने कर लिया, ठीक है। मैं रात भर सोया नहीं, मैं बेदी के घर पे गया, राकेश बेदी से मैंने कहा यार ये क्या होती है एक्टिंग, यार एक्टिंग मुझे सिखाओ यार। तो वे जानी कुछ नहीं यार, करते करते सीख जाओगे साहब। उसके बाद 92 में बाजीगर फिल्म आई। बाजीगर फिल्म आई तो बाजीगर में इंडस्ट्री ने कहा कि ये लड़का काम भी जानता है यार काम भी जानता है। तो मुझे 92 में मतलब 80 से लेके 12 साल मुझे लगे समझने में। आज भी समझने में तकलीफ होती है, आज भी समझ रहा हूँ समझना पड़ता है। तो ये तो सीखना ही होता है ना एक्टिंग। तो मुझे 12 साल लगे। उसके बाद करते करते फिर मैंने 400 फिल्में कर ली। तो इसको करना ही होता है, सीखना ही होता है। ये मतलब स्टेज एक अलग डिपार्टमेंट है, फिल्म एक अलग डिपार्टमेंट है और टेलीविज़न एक अलग डिपार्टमेंट है। तीनों अलग अलग सुर, तीनों के सुर अलग हैं। बाकी मैं स्टेज से हूँ। तो अभी स्टेज की बात करें, जैसे आपने कहा आपने यहाँ शिकागो के लिए क्या लाया है, तो शिकागो से बहुत प्यार है मुझे। शिकागो के लोग बहुत अच्छे हैं और कि यहाँ पर हमारे, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ तो हमारे हैदराबादी बहुत हैं यहाँ पे। हाँ देखो मेरी बहन हाथ हिला रही, देखो अरे कितना मज़ा आया कहीं को बोले तो गुजराती भाई भी हैं, गुजराती भाई बहनें हैं, पंजाबी हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई बहनें हैं। और यहाँ सब लोग मिलकर भी, मैं आ रहा था देख रहा था, बोले सामने पाकिस्तानी भाइयों की दुकानें हैं, यहाँ हिंदुस्तानी भाइयों की दुकान है। बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे, मुझे भी बता रहे थे यहाँ पे बहुत मज़े से रहते हैं, एंजॉय करते हैं। तो यहाँ बहुत से लोग हमारे देसी भाई बहनें हैं, तो इसलिए मुझे शिकागो ज़्यादा अच्छा लगता है। एक न्यू जर्सी, शिकागो। और शिकागो के लिए बहुत मसाला लाया हूँ मैं। जब आप गांव जाते हैं तो अपने चाहने वालों के लिए, दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ बांध के पार्सल ले जाते हैं। तो मैंने भी यहाँ कुछ बांध के लाया हूँ गठड़ी, और कल खोलूँगा भाई। और मेरे शो में आपको टाइम का पता नहीं चलेगा सर। मैंने अभी 2 शो कर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा शो ख़त्म होता है तो लोग बैठे रहते हैं, उठते ही नहीं है। ख़त्म कैसे हो गया यार तो ये ऊपर वाले का बड़ा करम है, ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि कुछ मैं अभी अपनी तरफ से मैं क्या कहूँ, लेकिन जिन्होंने शो देखे हमने बाइट्स भी लिए हैं लोगों के, बड़े नेचुरल तरीके जो भी है वो उन्होंने कहा। जो भी मेरे शो में कॉमेडी के साथ आपको, कॉमेडी के अंदर डांस, सिंगिंग, हर चीज़ आपको मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी आपको। और उसके साथ साथ एक एक ऐसे झटके में मैसेज भी आएगा, प्रीच ही नहीं होगा, वैसे पता भी नहीं चलेगा आपको, एक मैसेज भी निकल जाएगा। तो वो एक लगता है कि मुझे इतने सालों से मैं कर रहा हूँ तो मैं अपनी दिल की बात भी लोगों से कहूँ, कुछ अच्छी बात लोगों तक पहुँचाऊँ। लोगों ने इतना कुछ मुझे दिया है, मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ। तो वो आइटम है इसके अंदर जो आपको अच्छा लगेगा। चेक हेलो। हाँ। या हाँ बोलिए बहन। मेरा सवाल जेमी से है। जय भी सही है।
जानना चाहती हूँ आपसे, पापा साथ बैठे हैं, and when we talk about comedy in today's time, that's a difficult task. People are going through so much of stress. The most tedious is to make somebody laugh and get it absorbed. And when your dad is saying people will not even know about the show is over, how do you feel like being working with him as a daughter, as an artist? I feel very proud, firstly, because I'm working with, I don't want to say it myself, but I have to because he's the greatest comedian we have in our country. So, it's a fact. I feel very proud. बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसे शो से एसोसिएटेड हूँ और किसी भी नए कमेडियन के लिए ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है. तो आई एम वेरी हैप्पी और एक फ़ीमेल कॉमिक होने के नाते आई फील वेरी प्राउड एंड हैप्पी कि मैं ऐसे स्टेज से ऐसे शो से एसोसिएटेड हूँ. सो इट फील्स रियली गुड एंड ऑल्सो एज अ डॉटर मुझे बहुत अच्छा लगता है टू सी द ऑडियंसेस लव हिम सो मच एंड द वे दे अप्रिशिएट हिज वर्क. जब वो शो के बाद आते हैं मिलने के लिए इतनी खुशी होती है उनके चेहरे पर, इतना प्यार देते हैं, तो वो सब देख के बहुत अच्छा लगता है. एंड दे कम एंड मीट मी ऑल्सो. और बिकॉज उन्होंने इतना प्यार दिया है मेरे फादर को और इतने सालों से वो देखते आ रहे हैं उनको, तो उन्होंने मुझे भी ओपन आर्म्स के साथ वेलकम किया है, बहुत प्यार के साथ वेलकम किया है. सो आई फील वेरी स्पेशल. बहुत अच्छा महसूस होता है दैट आई एम एसोसिएटेड विद दिस शो. एंड नहीं, आपको कॉमेडी करना चाहिए, ये कब लगा आपको कॉमेडी ही करना चाहिए? अचानक ये झटका कहाँ से आ गया आपको? आप तो कुछ और करना चाहती थी. ये तो लंदन में मास्टर्स वगैरह करके आई, वहाँ पे कुछ इंटर्नशिप भी कर रही थी जॉब के लिए. उसके बाद पता नहीं क्या अचानक झटका, ये क्या झटका बताइए इनको भाई. मैं बता रही हूँ कि एक्चुअली स्कूल में जब मैं छोटी थी तब उस वक्त ऐसा होता था कि बच्चे जब कंप्लेन करते थे कि मम्मी को कि मम्मी ये मुझ पे हंस रहा है, तो उनकी मम्मी जाके कंप्लेन करती थी, गुस्सा हो जाती थी स्कूल में. अब मैं जाके घर पे बोलती थी मम्मी ये मुझ पे हंसते हैं, तो मेरी मम्मी तो बोलती वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम सही ट्रैक पर हो. तो ऐसे हुआ ग्रोइंग अप. लेकिन फिर मैं लंदन गई, वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने बहुत इस बात पे जोर डाली कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, डिग्री हासिल करनी है. तो मैं लंदन गई वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन करने. तो अब पढ़ाई करते करते अंदर ही अंदर कुछ हो रहा था कि मतलब ये सही जगह नहीं है, आई एम नॉट इन द राइट प्लेस. और फिर मैंने वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना शुरू किया, जैसे ब्रिटिश लोग कैसे होते हैं, वहाँ अंग्रेज़ कैसे बिहेव करते हैं, हेलो हाउ यू डूइंग, ओ यू राइट, यू ओके, थैंक यू, ओके, सब ऐसे मतलब एकदम कड़क, एकदम ऐसे लगता था उनके स्पाइन में एक रॉड फिट, एकदम कड़क से होते थे. ये सारी चीज़ें मैं ऑब्जर्व करने लगी. एंड देन आई यूज्ड टू फील लाइक मुझे कुछ लिखना है, कुछ ह्यूमरस बातें लिखनी है, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया. फिर वहाँ पर ऐसे हुआ कि एक दिन मैं कॉमेडी शो देखने गई एंड आई फेल्ट लाइक वाओ आई कैन बी देयर, मैं वहाँ हो सकती हूँ एंड आई कैन टेक दैट माइक एंड आई नो आई कैन बी फ़नी. तो मैंने डिग्री कंप्लीट की. फिर मेरे पेरेंट्स भी आए हुए थे लंदन, क्योंकि मेरे डैड टूर कर रहे थे उस वक्त. और फिर मैंने एक्सप्रेस किया कि व्हाट मुझे कॉमेडी करनी है. फिर डैडी ने कहा अच्छा ठीक है, तुमको सीरियसली करनी है, कोई आसान बात नहीं है. मैंने कहा मुझे डेफिनेटली करनी है, मुझे अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, आई वांट टू डू इट, आई टोल्ड माय मदर ऑल्सो. तो फिर डैडी ने कहा अच्छा ठीक है, मेरा शो है लंदन में, मैं तुम्हें 10 मिनट दूंगा और अगर तुम उसमें कर पाई कुछ भी तो फिर आगे देखेंगे, तो फिर देखेंगे क्या होता है. तो मैंने कहा ठीक है. तो सबसे पहले स्टेज पे परफॉर्म करने से पहले मैंने अकेले मेरे डैड के लिए परफॉर्म किया, जो सबसे नर्व रैकिंग चीज़, सबसे स्कैरी. अकेले बैठे हुए थे और मैंने उनके सामने ऑडिशन किया. फिर उन्होंने मेरी थोड़ी मदद की कि अच्छा ठीक है ऐसे आगे पीछे करना. फिर मैं स्टेज पर गई और मैंने वहाँ परफॉर्म किया. 10 मिनट का परफॉर्मेंस था एंड आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन. सो एंड फिर मुझे मेरे डैड की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला कि अब कर सकती हो. एंड देन सिंस देन आई हैव बीन डूइंग कॉमेडी. That's wonderful. भाई साहब मैं एक बात बोलना भूल गया. स्टैंड अप कॉमेडी जो है, हमारे एक दिनेश हिंगू भाई थे, मैं कुछ 15 साल का था. दिनेश हिंगू भाई हैं, अभी भी हैं, वो छोटे मोटे रोल्स वगैरह करते हैं, लेकिन पहले वो स्टैंड अप करते थे. तो एक्टरों की आवाज़ें निकालना, अपने कुछ आइटम बना के करना. तो उनको पहली बार देख के मुझे लगा यार मुझे भी कुछ करना चाहिए, कुछ है, जैसे इनको झटकाया था स्टैंड अप देख के. तो मैं छोटा मोटा करने लगा और उसके बाद 1975 में
मैंने मोइन अख्तर साहब की कैसेट सुनी, ऑडियो कैसेट। मैं कहा मोइन अख्तर साहब बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट, और अभी तो नहीं है लेकिन मेरे बहुत अच्छे बड़े भाई की तरह थे, और मैं हमेशा उनसे बात करता था फ़ोन पे, और हम लोग मिले भी, हम लोग अमेरिका में मिले। लेकिन बहुत उनकी कैसेट सुनने के बाद मुझे लगा कि यार मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा यार, ये तो बहुत ही बड़ा आदमी है। तो 75 में मैंने सुना और 82 में मेरी कैसेट निकली और जॉनी लीवर का नाम फेमस हुआ। तो मैं उन्हीं से इंस्पायर हुआ हूँ कि कैसेट एक मेरी भी बननी चाहिए। जानी भाई आपसे क्वेश्चन थी कि आपके 82 में जो कैसेट निकली मिमिक्री की, वो काफ़ी सुने हम लोग। जी जी। और उसके बाद आपका लास्ट जब विजिट थी यहाँ पे, आपका इंटरेक्शन महमूद साहब से, काफ़ी सख्त बीमार थे वो, तो मैं भी साथ बिल्कुल, था, बिल्कुल, आपको याद होगा। जी, जी। पेंसिल्वेनिया में थे वो, और उसके बाद न्यू जर्सी में शो में भी आए थे आपके। हाँ जी। जी हाँ, तो आपका इंटरेक्शन, आप उनको गुरु मानते हैं, तो काफ़ी असर हुआ आपका इंटरेक्शन देख के। और दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे शिकागो में कम से कम वीकेंड पे 2 शोज़ होते हैं हर किस्म के, म्यूज़िक से लेके कॉमेडी से लेके हर किस्म के शोज़, काफ़ी इंगेज्ड हैं लोग। लेकिन वर्मा साहब और हमारे बाबू भाई मुजीब, इन लोगों ने इतना एफर्ट लगाया है कि आप लोगों को यहाँ ले आए, अगेंस्ट ऑल द ऑड्स। इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की आपको यहाँ लाने की कल। तो ऐसे और भी लोग हैं जो अभी वेट कर रहे हैं आपके शो को में टिकट लेने का। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों को कुछ मैसेज दें, ऐसा मैसेज दें कि वो लोग कल आएँ आपके शो में। जितने लोग अभी नहीं आना चाह रहे हैं वो दूसरे शोज छोड़ के, अपने प्रोग्राम छोड़ के, दूसरे शो छोड़ के मैं चाह रहा हूँ कि आपके शो में आए, क्योंकि यू आर वन ऑफ द यूनिक कमेडियन। एक ज़माना होता था जिसमें कमेडियन का कम से कम फिल्मों में महमूद साहब, जानी वाकर साहब, बहुत बड़ा रोल होता था। आजकल हीरो लोग कर ले रहे हैं वो रोल, लेकिन आप स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं, मिमिक्री करते हैं। आपकी बेटी माशाल्लाह भी अच्छी कमेडियन है। तो कुछ कल के प्रोग्राम के बारे में बताइए और हमारे ऑडियंस को, हमारे शिकागो के लोगों को कुछ मैसेज दीजिए। हाँ, मैं बता तो दिया मैंने, फिर बताऊंगा। नहीं, अभी मेरा शो था मियामी में, तो 80% पाकिस्तानी थे, 70-80%। वहाँ मेरे ख्याल ज़्यादा, वहाँ का प्रमोटर भी हमारा लियाकत भाई जो थे, वो भी पाकिस्तान से। तो वो लोग मेरे को मिले शो के बाद, कुछ लोग मिले बहुत ही समझदार लोग और भी आर्ट को समझने वाले। यार जॉनी भाई आपने कल क्या कर दिया यार, हिला के रख दिया यार, क्या कर दिया, हम लोगों को समझ में नहीं आया यार, क्या किया तुमने। क्योंकि पाकिस्तान का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़बरदस्त है। जिस तरह उमर शरीफ बहुत ही खतरनाक आर्टिस्ट है भाई। वो कब क्या बोलेगा उसको खुद को भी नहीं मालूम उनको, वो ऐसी चीज़ें आमद होती रहती उनको है ना। तो ऐसे लोगों की वजह से और भी कुछ प्रोग्राम में देखता रहता हूँ। जैसे फैसलाबाद के कुछ आर्टिस्ट लोग हैं, बड़े भयानक लोग हैं। जैसे वो हनी अलबिला हुए, और वो नाम याद नहीं आ रहा उनके, बहुत खतरनाक लोग हैं। मेरी बातचीत होती रहती है उनसे, हमारी अच्छी दोस्ती है, वीडियो भेजते रहते हैं, हम बात करते रहते हैं। तो पाकिस्तान का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना बढ़ गया है ऐसे आर्टिस्ट लोगों की वजह से, और वो लोग अगर मेरे आइटम से खुश हुए हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। परसों के मियामी के शो में साफ बता रहा हूँ, क्योंकि मुंह पे बोलने वाले लोग हैं। और हमारा जो शो है ना, कल जो शो मैं कर रहा हूँ, एक चैलेंजिंग शो है। इस शो में ये है कि आपको क्या बताऊँ, मैंने जब शो शुरू किया 17 साल के बाद मैंने शो किया। मैं फिल्मों में बिज़ी था, उसके बाद फिर मैं कुछ और काम में बिज़ी हो गया। मैं शोज़ शोज़ अभी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यार नहीं करना है, छोड़ो। मगर मेरे ऑर्गेनाइज़र जो है, जो 30 साल से कर रहे हैं शो, वो बोले जॉनी भाई करो ना, अब्बास भाई, जॉनी भाई करो शो करो। मैं बोला यार नहीं यार, बहुत मुश्किल है यार, क्योंकि आइटम बनाना, मेरे लोग चाहने वाले आएंगे, मगर उनको मैं दूंगा क्या? उनको दूंगा तो वो लोग खुश होकर जाने चाहिए ना। ऐसा नहीं, बोले वो उसके लिए मेरे को टाइम लगता है यार, मेरे को बहुत तकलीफ होती है, आइटम बनाने में तकलीफ होती। बोले नहीं। तो मैंने कहा यार क्या करूँ, फिर मैंने कुछ आइटम
जमा करता रहा मैं, चलो मैं करता हूँ, ठीक है। तो 7-8 साल मैंने आइटम जमा किए हैं। जमा करके मैंने कहा चलो अब बस भाई अभी शो रखो, 2 शो रखो। हमने 2 शो किए। मैंने कहा 2 शो करूँ, अगर इसमें ऑडियंस खुश हुई, ऑडियंस को मैं खुश कर सका तो आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं शो बंद ही कर दूंगा, नमस्ते। क्योंकि काम करना नहीं थे। तो साहब वो शो, दोनों शो मैं खाली मैं अपनी वाइफ से, मेरी वाइफ डरी हुई थी। मेरी वाइफ बोलती अभी तो क्या करोगे आप जाके स्टेज पे, क्या करोगे? अब मैं क्या करने वाला हूँ मैं अपनी वाइफ से थोड़ी बताता हूँ। और स्टैंड अप आइटम जो आइटम बनाते हैं, हमारा कोई राइटर नहीं होता है, हमें कोई लिख के नहीं देता, कोई लिख राइटर होता है। कॉमेडी में राइटर्स होते हैं, जितने स्किट्स हैं, प्लेज है, कपिल है, ये वो सब राइटिंग है। कपिल के शो जब शुरू किया था 5-6 एपिसोड के अंदर हिल गया था। मेरे को फ़ोन किया कपिल ने, जॉनी भाई मेरा गड़बड़ है कुछ, पता नहीं कि आगे शो चलेगा नहीं चलेगा, कुछ कोई राइटर वाइटर भेज दो। तो मैंने राइटर भेजा, जिस राइटर को मैंने भेजा उसने ऑडी खरीदी। बोले भाई आपकी मेहरबानी से ऑडी ली मैंने। तो मेरे एक दोस्त अच्छा वो ह्यूमर लिखता है वो बेचारा, स्टैंड अप का राइटर नहीं है, तो हमको ही बनाना पड़ता है। तो मैंने बीवी से कहा, वो डरी हुई थी बिल्कुल, अंदर बैठे बोले आप शो देखना, खाली देखना इंटरवल में लोग, जब इंटरवल में अनाउंस करूँगा तो टाइम देखें, अरे 1 घंटा, ऐसे कितने लोग होंगे मेरे को बता देना। ऐसे लोग कितने लोग रिएक्ट करें ऐसे, मुझे बताना। अगर ऐसा नहीं करेंगे इसके बाद मैं शो जिंदगी भी नहीं करूँगा। तो ये चैलेंजिंग, अपने टैलेंट से हिप्नोटाइज करना। हो जाते हैं, आपके काम में दम है, अच्छा है, तो लोग खो जाते हैं। जब खो जाते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता है ना? तो मेरी औरत बेचारी अंदर बैठी रहती शो में, डरी हुई हूँ, ये माल बिक रहा है हाँ। और जब लोग हंस रहे हैं तो बेचारी ये अगल बगल में कुछ औरतें बैठी हुई हंस रही थी, वो हंसते 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 मेरी वाइफ को देखे, मेरी वाइफ को देखे, ये हंसी नहीं रही है, कौन है ये? इंटरवल में वो औरत ने पूछा आप ठीक हैं? ना हम सब हंस रहे हैं, गिर गिर के हंस रहे हैं, आप क्यों नहीं हंस रही हैं? वो मेरा पति है, मेरा हस्बैंड है वो। और ये तो मेरी वाइफ कभी शो देखने नहीं आई ज़िंदगी में। मुझे शादी को 32 साल हो गए हैं, ये 2 साल में 2014 में मैंने शो स्टार्ट किया। ये शो टोटल न्यू आइटम्स, पहले का कोई नहीं है। आप यूट्यूब में देखेंगे मेरा कोई आइटम इसमें नहीं होगा, टोटल डिफरेंट। और एक एक आइटम के अंदर मैंने कोशिश की है कि हर कंट्री का कोई मशहूर कैरेक्टर आ जाए इसमें। इंटरनेशनल आइटम हो, एक डिफरेंट आइटम हो, वो आइटम आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। और मैं भी वो क्या बताऊँ, वो कल देखने वाला ही आइटम है जी। और बोले यार, जो लोग देख के जाएंगे बोलेंगे यार ये शो को मिस मत करो। ये क्या माँ बोल रहे थे है ना कि नहीं, क्या बोले जी सर, In this decade that we have seen, this is the response. हाँ, एक डिफरेंट शो है, मैंने कोशिश की है और लोगों से वही रिस्पॉन्स मिल रहा है जी सर। जॉनी भाई नमस्कार, आपसे मेरी बात हुई थी रेडियो पर लास्ट वीक, आप जब बॉम्बे में थे। तो एक मैंने सवाल पूछा था, मैं चाहता हूं कि उसके साथ हमारे लिसनर्स जो यहाँ पर नहीं रेडियो सुन रहे थे वो भी सुने। आपने बताया था कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, राइट? कि आप स्टेज पे करते थे, आपके डैडी डंडा लेके पापा खड़े होते थे, राइट? तो वो
आई थिंक दैट टॉक्स अबाउट जो आपने अभी बात कही है कि स्क्रिप्ट नहीं होती आपके पास, राइट? ज़्यादातर कॉमेडियंस के पास स्क्रिप्ट होती है। आई नो यहाँ पर काफ़ी आर्टिस्ट लोग हैं, मैं खुद आर्टिस्ट, जो स्किट करते हैं उनके लिए चाहिए स्क्रिप्ट चाहिए, राइट? बट मैंने आपका नमूना देखा जब मैंने आपको कहा कि आप हमारे लिसनर्स को डिफरेंट आवाज़ों में इनवाइट करिए। आपने उसी टाइम पर जॉनी भाई ने आई थिंक 10 से 15 एक्टर्स की आवाज़ निकाल के शिकागो वालों को इनवाइट किया था। मैं चाहता हूँ एक थोड़ा सा सैंपल आप दिखा दें तो सब खुश हो जाएंगे। जॉनी भाई, वी लव यू, थैंक यू सो मच। मिमिक्री तो खैर आपने सुना ही है, देखा भी, रेडियो में भी आपने मैंने किया वगैरह, ठीक है, वो तो खैर शो में भी होगा। लेकिन उसके अलावा जो आपने जो देखा नहीं आज तक, वो चीज़ें मैं पेश कर, मैं एक आइटम भी पेश करूंगा, ऐसी क्या बात है। जी जी। देखिए, मुझे कैरेक्टर्स तो बहुत होते हैं, लेकिन एक शराबी मुझे अच्छा लगता है। शराबी कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। अरे इसमें मैंने दिल वाले में मैंने किया था। जी जी, यस, किंग। तो देखिए, शराब पीने वाले जो होते हैं बहुत मज़े से पीते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। कुछ लोग शराब को बहुत एंजॉय करते हैं। कुछ लोग अपने अपने घरों में समझो 1,500 स्क्वायर फीट का तो बार रखते हैं लोग। हाँ, बार बना के बहुत। एक भाई साहब है हमारे दोस्त, वो ऐसा सजा के रखा हुआ बार उन्होंने, और वर्ल्ड की हर कंट्री की शराब उन्होंने रखा है, और दोस्तों को बिठाएगा, पिलाएगा और एंजॉय करेगा, और बड़ा मज़ा आता। अब ऐसे करते थे, हम जाते थे, पीते थे एक ज़माने में। अब मैं पीता नहीं हूँ तो ज़रा प्रॉब्लम होता है हमारे दोस्तों से ज़रा, और मेरे दोस्तों को बड़ी शिकायत हुई, पीते नहीं। बेवड़ों को अच्छा नहीं लगता, बेवड़ा छोड़ दो कोई। अरे इसने छोड़ दी तो क्यों, बड़ा टेंशन आया था उनको। तो वो बेचारा बैठा हुआ, और मैं फंस गया। बोले यार, अब मैं उसको पता चलेगा कि मैं पीता नहीं हूँ तो ये क्या, कैसे रिएक्ट करेगा। तो मैं डरा हुआ था, तो ठीक है मैं बोल दूँगा उसको। बैठा हुआ, आया यार, सबको बिठाया। अरे यार कमाल कर दिया सर, बड़े तो तू क्या लेगा, बोल कैसे लेगा तू, छोड़ा यार। जर्मनी में इसकी, अरे निकल गए वहाँ से, वो कौन है यार, निकल, ये जर्मनी, क्या बात है यार, आवाज़ करना यार, तू अमेरिकन विस्की कहीं का बोल यार। और तू कैसे लेगा, तू क्या लेगा, चल, और तू बोल जिन कहाँ का बोलना, ओढ़ का, अरे भाई साहब मेरे पास है जॉनी, तू नहीं, मैंने नहीं, मैं थोड़ा क्यों नहीं, मैंने यार थोड़ा सा क्या बोलना, क्या थोड़ा सा, क्या है एसिडिटी है, अरे अपने पास हल्का सेल्सर है, डाइजिन है, वो बोलना, डॉक्टर लोग आते मेरे पास यार, क्या नहीं, मैं तेरा छोड़ दे, क्यों नहीं, मैं तेरा गैप, क्या क्यों गैप क्यों, भाभी का प्रॉब्लम है, भाभी से बात करूं मैं, नहीं भाभी नहीं यार, मैंने ज़रा क्या है कि क्यों नहीं, मैंने ज़रा सा बंद ही कर दिया, क्यों। तो दूसरे जो बेवड़े थे, अरे यार वो नहीं पी रहा, हमको तो देना है यार, तू यार, सॉरी, एक राउंड, 2 राउंड, हर राउंड के बीच में मेरे को अपने हाथ से ले चल, बोले नहीं यार, 6 राउंड के बाद बोलते यार जॉनी यार, तुम नहीं पी रहे हो को पता है, लेकिन यार शराब छोड़ दी तूने यार, ये छोड़ने की चीज़ है यार, तुम लोगों को पीना नहीं आता है, यू ब्लडी इंडियंस, यू डोंट नो हाउ टू ड्रिंक। ये अपने आप को अंग्रेज समझते थे, तुम लोगों को पीना नहीं आता है यार, आई एम सॉरी। देखो अपने को पी के मरना नहीं है, सुनिए, अपने को पी के मरना नहीं, मरने तक पीना है यार। देखो शराब तुमने छोड़ दी जॉनी यार, जॉनी तुमने शराब छोड़ दी यार, ये छोड़ने की चीज़ है यार। देखो कोई लाख रुपए दे, सुबह विस्की पी, नहीं
सुबह बियर, ठंडी बियर। यस। और तुम लोग क्या है, रात को पीते हो, कुछ भी खाते हो, लेट नाइट ही हो, पूरा ये सब भरा एसिडिटी है। और ठंडी बियर क्या करती है, सुबह जाके काटती हूँ, सिस्टम ठीक कर दे। और को करोड़ रुपए दे, करोड़ रुपए दोपहर में बियर पी, नो, दोपहर में ओढ़का जिन, दोपहर में गर्मी होती है, ओढ़का जिन ठंड होता है। सिस्टम को यार वेदर के साथ चलो ना यार, तुम लोग समझा करो यार, यार समझा करो, वेदर के साथ चलो यार। ये धूप है, ओढ़ गए, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा लाइफ में। और रात में कोई अरब रुपए दे, अरब रुपए दे, ओढ़का जिन बियर नो, रात में विस्की, रात सुहानी होती है, विस्की माइल्ड होता है। वेदर के साथ चलिए यार, कभी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं यार, शराब छोड़ने की चीजें क्या छोड़ यार, कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं उन्हें यार क्या बात कर रहे हो यार, कभी लाइफ में प्रॉब्लम। अब वो कट्टो 8 साल बाद मिले, ऐसे ही रास्ते में मिले, तो भाई साहब यूं आ रहे, अरे क्या हुआ, अरे जॉनी हाउ आर यू यार, क्या हुआ क्या, यार वो लीवर में पानी भर गया यार, लीवर में पानी भर, क्या बात कर रहे हो, ये कैसे हुआ यार, ऑल ऑफ सडन पेन आने लगा, डॉक्टर लीवर में पानी। मगर वो तेरा सिस्टम कहाँ चला गया यार, सुबह बियर लाख रुपया, दोपहर में विस्की करोड़ रुपया, और रात में अरब रुपए दे विस्की, ये सब, ये सिस्टम सब, ये जो कहाँ चला गया। नहीं, सिस्टम तो अभी भी, सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं, आज भी सुबह कोई लाख रुपए दे, एक्यूप्रेशर ले, नहीं, सुबह में रेडिएशन लेता हूँ, रेडिएशन, और दोपहर में को करोड़ रुपए दे, रेडिएशन ले, फलाना नहीं, दोपहर में डायलिसिस लेता हूँ, और शाम को अरब रुपए देंगे, ये ले वो ले, नहीं, शाम को केमोथेरेपी, शाम ठंडी होती है, केमो गर्म होता है, ये रहता हूँ। और बाकी सब ठीक है ना, सिस्टम है, उसमें कुछ चेंज नहीं है ना, चल सी हो है, सब ठीक है, ओके बाय, डोंट टेक केयर, बाय, सी। All right, folks, chance for a last question. I would like to say something. जॉनी भाई, बचपन से देखती आ रही हूँ, मैं नहीं बोल रही, मैं बहुत जवान हूँ अभी, बट देखते आ रहे हैं, आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। बहुत सारे शोज़ होते हैं शिकागो में, मेरे बच्चे बहुत बार बड़े यहाँ पे आए एक्टर्स, उनको पास कर देते हैं मिलना, पर ये तीनों आज बैठी है जस्ट टू मीट यू। अरे वाह वाह, थैंक यू सो मच। जब भी हम फ्लोरिडा जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपकी मूवीज़ कलेक्शन कहाँ कहाँ से ढूंढ के निकालते हैं, और रिपीट पे, और हंसते ही जाते हैं, और हम दोनों के बीच में पर्दा लग जाता है फ्लोरिडा जाते हुए कार में, और इनकी धमाल पट्टी हो रही है, क्या मूवी देख रहे हैं, आपकी मूवियाँ देख रहे हैं। तो आई वुड से मैंने आपकी बहुत सारी मूवी देखी है, यू आर एन इंस्पिरेशन। आपको देखते देखते बहुत लोगों की मैंने कॉमेडी करी, पर सिंगर बन गई, अब ये लोग कॉमेडी कर रहे हैं, क्या पता इनका कहाँ से कहाँ निकाल हो जाए। पर मैं अपना माइक इन बच्चों को देती हूँ, बिकॉज दे आर ह्यूज फैन ऑफ यू। वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। Okay, so my question for you is, what was your favorite movie role? So like, we've watched so many of your movies, but what's your favorite? My favorite movie? Yeah. That's ours. Yes. This one too, Johnny Bhai. You're a big fan. Why don't you all three guys go? Go. Take a picture. Come. Go with Johnny Bhai. Please, all three of them. Beta, This go. is their dream Go, come beta. true. I see, tomorrow they will definitely enjoy my show, I'm telling you. Even though they don't understand Hindi, but they will enjoy. अगर नहीं भी समझ आए ना, तो भी एंजॉय करेंगे, ऐसा कुछ मामला है कल। बच्चों को ले लेना। आ जाओ बेटा। Uno más.
थैंक यू। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, हेलो, हाय, नमस्कार। जॉनी साहब, मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी है जी। अमेरिका का सबसे छोटा रेडियो प्रोग्राम मेरा ही है, ए ज़िंदगी रेडियो। आप एक आइडियल हैं लोगों के लिए। एलियाने शिकागो की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। शिकागो में आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, आप लोगों के आंसू छीन लेते हैं। मेरी ज़िंदगी में माँ से बड़ा एक्टर कोई है ही नहीं। आज भी मेरी वाइफ अपनी बेटी को, आपका एक डायलॉग है, बड़े बड़े घोड़े सुना के खाना भी खिलाती हैं और सुलाती भी हैं। क्या बात है, वाह वाह। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको कॉपी करना चाहते हैं, आप जैसे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। पहले तो मैं यही कहूँगा कि मेरी तकदीर पे नादा मेरा मेहमान है, आप जो तशरीफ़ लाए बड़ा एहसान है। उरूज आपको ज़माने में इतना नसीब हो, उरूज ज़माने में आपको इतना नसीब हो कि आसमां भी आपकी बुलंदी पे नाज करे। आपसे मेरा एक मोहतबाना गुजारिश है और एक सवाल है कि एक अच्छी और क्वालिटी कॉमेडी करने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आजकल क्या कॉमेडी हो रही है, कुछ कुछ जगह पे गड़बड़ है, मगर मैं उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूँ। सुनने वाले भी हैं, कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है ना। लेकिन सर देखिए, नीट एंड क्लीन कॉमेडी जो है उसमें बहुत मेहनत है। क्लीन कॉमेडी करके लोगों को हंसाना, अपनी बॉडी लैंग्वेज से हंसाना, टैलेंट से हंसाना, और उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स कुछ जुगते हैं, कुछ ऐसे पंचेस, सोचिए कि वो उसको टाइम लगता है। डबल मीनिंग वगैरह छोटे मोटे यूँ आ जाते हैं, टाइम लगता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको पता है, हम जब आइटम बनाते हैं दिन में हमको घंटों सोचने पड़ते हैं, घंटों हम सोचते हैं। इतना सोचने के बाद एक टुकड़ा मिलता है, इतना सोचो फिर एक टुकड़ा, इतना सोचो एक टुकड़ा, उन टुकड़ों को जमा करके आइटम बनाते हैं। समझे कि नहीं? कुछ नहीं, बहुत मेहनत है सर, बहुत मेहनत है। ऑब्जर्व ऑब्जर्व ऑब्जर्व। और देखिए, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग किस्म के लोग हैं। आप ढूंढने निकलो, कैरेक्टर मिलेंगे आपको। आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, इसके अंदर से क्या निकाले, इसको निकाल के क्या बनाएं आप, है ना, उसको क्या आइटम बना के पेश करें। अब जितने भी कॉमेडियंस हैं पाकिस्तान में कहो या हिंदुस्तान में, इनके ऑब्जर्वेशंस हैं, वो कितना देखते होंगे, कितना स्टडी करते होंगे, फिर जाके वो लोग, और कितनी मेहनत, कितना सोचते होंगे, तब जाके उसमें से कुछ निकल आता कुछ, है ना। तो बस मेहनत ही मेहनत है और कुछ नहीं है। कॉमेडी बहुत सीरियस बिजनेस है और कॉमेडी को बनाने में बहुत 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 मेहनत है सर। कॉमेडी राइटर्स, अभी कॉमेडी चलने लगी तो लिखने लगे राइटर्स वगैरह, लेकिन एक ज़माने में देखिए ना, कॉमेडी होती थी, ज़बरदस्त कॉमेडी होती थी और तरीके से पेश करते थे। जैसे थाली सिस्टम होता था ना, थाली में हर चीज़, जैसे उसमें चावल भी है, चपाती भी है, रोटी भी है, सब्ज़ी भी है, नॉनवेज भी है, और दाल वाल सब कुछ, पापड़ चापड़, अचार वचार, फिर गुड़ भी है साइड में, स्वीट डिश सब पर उसके। इस टाइप की फिल्म बनती थी पहले। अभी तो फास्ट फूड हो गया है। ना बनाने वाले के पास टाइम है, ना देखने वाले के पास टाइम है। भले फिल्म देखिए, भले हाँ देखिए, आधी गाड़ी में देखी, आधी ऑफिस में देखी, आधी घर में देखी, तो टाइम नहीं है लोगों के पास। लोग, और वो लोग भी टाइम, राइटर लोग बैठ के लिखते थे, 2-2 साल 3-3 साल बैठ के लिखते थे उस ज़माने में, तब जाके वो रात दिन लगे रहते थे, उसमें से कुछ ना कुछ निकल आता था। वो कुदरती चीज़ें आ जाती हैं, अच्छी अच्छी बातें आ जाती हैं। तो उसके पीछे मेरी वाइफ पूछती रहती है, खाना खाओगे क्या? और मैं अपना लगा हूँ, खाना खाओगे क्या? और मैं हाँ खाना, खाना खाओगे क्या? अरे खाना तो लगाओ ना, आ रहा हो ना। तो 10 बार पूछी मैं, वही तो पूछ रही हूँ। तो वो पूछ रही है, मैं अपने लगा हूँ, कहीं ना कहीं लगा हूँ, सोच ही रहा हूँ, कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो आप लगे रहने से कुछ ना कुछ चीज़ें निकल आती हैं, तो मेहनत करनी पड़ती है। सुन रही हूँ आपको, तो एक
छोटा सा सवाल मेरे जहन में है। वो ये कि किसी को रुलाना बहुत आसान है लेकिन किसी को हंसाना बहुत बहुत ही मुश्किल है। मेरा सवाल आपसे है जिमी कि यू नो व्हाट, मैंने इस फील्ड में बहुत मेल एक्टर्स तो बहुत देखे हैं कॉमेडी फील्ड में, लेकिन कॉमेडी को पिक करना, लाइक यू नो कॉमेडी कैरेक्टर को पिक करना फीमेल्स के लिए, लाइक यूजुअली फीमेल्स इसमें जाते नहीं हैं, राइट? लेकिन आप उसको कर रही हैं, राइट? तो कितना डिफ़िकल्ट आपको लगता है और कितना लाइक यू आर इन टू इन दिस? लाइक मुझे अगर कहेंगे तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ एज अ फीमेल, एक कॉमेडियन। सुगंधा जी भी हैं और बहुत ही कम हैं, गिन सकते हैं आप उंगलियों पर, इतने कम हैं। तो इट इज़ अ न्यू थिंग, ये नई चीज़ है कि फ़ीमेल्स आ रही हैं कॉमेडी करने के लिए, तो इट्स अ न्यू थिंग, तो थोड़ा अनयूजुअल है, तो इट इज़ हार्ड फॉर द ऑडियंस इज़ ऑल्सो टू एक्सेप्ट। उस वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन फॉर मी एडवांटेज ये रहा है दैट बिकॉज यू नो देर आर सो मनी जॉनी लीवर लवर्स आउट इन द वर्ल्ड, इस वजह से मुझे बहुत प्यार दिया है लोगों ने और मुझे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया है। मतलब आई नेवर हैड एन इशू। जब मैं स्टेज पर आई तो लोगों ने, मतलब उनके चेहरे पर ऑलरेडी स्माइल थी। जब मैं स्टेज पर आई तो उनके लिए प्यार था उनके पास मुझे देने के लिए। सो मेरे लिए तो बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है। सो आई नेवर फेल्ट कि मुझे कोई यू नो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। पीपल एक्सेप्टेड मी फ्रॉम डे वन। So that is thanks to all the love, you know, that they gave him, and thanks to what, you know, yeah. आप लोगों को सबको पता ही चल गया होगा कि जॉनी जी ने अपने शो के बारे में भी बताया, अपने बारे में भी सब कुछ बताया। मैं each and every person of Chicago, I would like to request that this is a mesmerizing show. It's a lifetime experience. आप लोग इसको बिल्कुल मत मिस करिए। मैं इस शो के डिटेल्स नहीं बताऊंगी, बट ये ज़रूर बोलूँगी कि इस शो में इतना एंटरटेनमेंट है कि मतलब आप डांसिंग भी, आप यू हैव नॉट सीन वन पर्सन impersonating so many dances at the same time on the same stage. So that is a quiz for you to figure out who those people are. Staying in US, you all know those personalities very well. दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि ये शो देखने के बाद आपको अपने वतन की याद आएगी, आपको अपने फैमिली की याद आएगी, एंड दिल को छू जाएगा ये शो आपको। सो प्लीज़ डू नॉट मिस दिस शो। दिस इज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। इट्स mesmerizing show and it's the best, and we invite all the children. It's a family show. It's a very neat, clean comedy, and laughter is an instant vacation. So guys, enjoy this vacation with your family. It purifies your soul. It is a great medicine. It's the best medicine. So have fun. Enjoy a memorable evening tomorrow at Copernicus Center at 8 p.m. थैंक यू रसू जी, और थैंक यू सर के साथ मैं 2 साल से एसोसिएट हूँ और पहले शो से हूँ। ये मेरा सौभाग्य, और मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि ये पहली ऑडियंस है जो पंच से पहले ही हंसने लगी है। मेरी कोशिश ये रहती है कि एक लाइन तो क्या, एक शब्द भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। जो हाथ से, जैसे सर ने कहा, ऑब्जर्वेशन से पैदा होता है, उसका कोई जवाब नहीं। और मेरा पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे देश में हर आदमी ईमानदार है जब तक वो पकड़ा न जाए। पत्नी ने पति से कहा, सुनते हो, अपना धोबी बड़ा चोर है, उसने 2 टॉवेल चुरा लिए। पतिदेव चिल्लाए, कौन से, होटल ताज वाले या ओबेराय वाले? तो ये शो वाकई बड़ा अद्भुत शो है, और जॉनी लीवर जी वो है जिनको सुनकर हम जैसी 2 जनरेशन ने बोलना सीखा है, हंसाना सीखा है। ओशो ने कहा है, हास्य तो प्रार्थना है। जब तक आप हंसते, समझ लीजिए ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। लेकिन हंसाना वाकई बहुत मुश्किल काम है। टेंशन देने में 1 मिनट लगता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे देश में टेंशन देना कितना आसान है। आप एक अनजान रास्ते से जा रहे हो, सामने से एक अनजान आदमी आ रहा है, ना आप उसे जानते हो ना वो आपको जानता है। अब जैसे ही वो करीब से गुजरे, उसे 2 मिनट के लिए आप बस नमस्ते कर लो, वो 2 घंटे के लिए बुक हो गया। कौन था?
हम लोगों में ज़बरदस्ती टेंशन लेने की टेंडेंसी है, इसलिए इस तरह के शो की बहुत ज़रूरत है। एम आई राइट और रॉन्ग? हैं? हम लोगों में ज़बरदस्ती टेंशन लेने की टेंडेंसी है। अब एक आदमी मुंह लटका कर बैठा था, मैंने पूछा क्या हुआ? बोला एक दिन तो हर कोई मरेगा। मैंने कहा अब इसमें टेंशन लेने की क्या बात है? बोला मैं सोच रहा हूँ जो सबसे लास्ट में मरेगा उसे लेकर कौन जाएगा? तो जब इतना टेंशन है आज की दुनिया में, तो इस तरह के शो की वाकई बहुत ज़रूरत है। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ जो भी हमें देख रहे सुन रहे, कल के लिए आप आइए, आपको बिल्कुल अनोखा अनुभव मिलेगा। आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे, लोटपोट हो जाएंगे, जिसकी आज सख्त ज़रूरत है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, बट इफ़ यू आर लाफिंग विदाउट एनी रीजन देन यू नीड ए मेडिसिन। तो आप रीजन के साथ हंसिए, कल ज़रूर आइएगा। थैंक यू। क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है यार, पैसे खर्च करके ट्रैफिक ये वो निकल के इतना कुछ छोड़ के चैनल, दुनिया भर के चैनल घर में पड़े हुए टीवी पे, है ना, ये सब छोड़ के हम आपके शो में क्यों जाए भाई? क्यों आए? क्या बेच रहे हो आप? क्या देना चाहते हो? है ना। और आज हमको बताना पड़ रहा है हम ये बेच रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो आज कैसे हालात हैं कि बहुत से लोग डॉक्टर बनने यहाँ आ गए, यहाँ डॉक्टर बनते हैं। आगे डॉक्टर जो हमारे इंडियंस हैं, पाकिस्तानी भाई लोग जो डॉक्टर्स हैं, इनके बगले देखें आप तो हमारे शाहरुख खान भी सोच में पड़ जाएगा। इतनी दौलत है, राइट सर? इतनी दौलत कमाई उन्होंने डॉक्टरों को, इतना ही। मुंबई में भी रोज डॉक्टर बन रहे हैं। आगे जाके मुझे ऐसा लगता है उनको बताना पड़ेगा हम क्या बेचते हैं, है ना। तो भीड़ भाड़ में आज देखिए, कोई डिस्पेंसरी अस्पताल में भी अगर प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिले, वो रोड पे निकलेंगे थैली में दवाइयाँ लेके। एक चक्कर आता है, उल्टी जुलाब, ठंडी बुखार, जॉन्डिस, टाइफाइड, फ्लू। ए डॉक्टर बोले डॉक्टर, एक चक्कर आता है, उल्टी जुलाब, ठंडी बुखार, जॉन्डिस, टाइफाइड, फ्लू या अल्सर, कैंसर बोले ए डॉक्टर, MBBS बोले MBBS। तो ये डॉक्टर और एक्टर सेम हो गए, लेकिन आप ये तो सिर्फ नमूना है, सोच लीजिए कल क्या होगा। थैंक यू वेरी मच। Fantastic, that's right, absolutely. Look at the reactions that we are getting, Johnny bhai. We love you. Thanks a lot. You are wonderful. God bless you, and we are looking forward to seeing you tomorrow. आप दोनों को बहुत हमारी गुड विशेस। थैंक यू। We hope कि आप सब शिकागो को रॉक कराएंगे। Thank you so much, Johnny. साहब उसके बाद 92 में बाजीगर फिल्म आई। बाजीगर फिल्म आई तो बाजीगर में इंडस्ट्री ने कहा कि ये लड़का काम भी जानता है यार, काम भी जानता है। तो मुझे 92 में, मतलब 80 से लेके 12 साल मुझे लगे समझने में। आज भी समझने में तकलीफ होती है, आज भी समझ रहा हूँ, समझना पड़ता है। मतलब स्टेज एक अलग डिपार्टमेंट है, फिल्म एक अलग डिपार्टमेंट है, और टेलीविजन एक अलग डिपार्टमेंट। तीनों अलग अलग सुर, तीनों का सुर अलग है। बाकी मैं स्टेज से हूँ, तो अभी स्टेज की बात करें, जब आपने कहा आपने यहाँ शिकागो के लिए क्या लाया है, तो शिकागो से बहुत, और यहाँ पर हमारे, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, तो हमारे हैदराबादी बहुत है यहाँ पे। और देखो, अरे कितना मजा आया, कहीं को बोले तो गुजराती भाई भी हैं, गुजराती भाई बहने हैं, पंजाबी हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई बहने हैं। और मेरी शो में कॉमेडी के साथ आपको, कॉमेडी के अंदर डांस, सिंगिंग, हर चीज़ आपको मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी आपको। और उसके साथ साथ एक ऐसे झटके में मैसेज भी आएगा, जाएगा आपको, एक मैसेज भी निकल जाएगा। तो वो एक लगता है कि मुझे इतने सालों से मैं कर रहा हूँ, तो मैं अपनी दिल की बात भी लोगों से कहूँ, कुछ अच्छी बात लोगों तक पहुँचाऊँ। लोगों ने इतना कुछ मुझे दिया है, मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ। और रात में अरब रुपए दे, ये सभी सिस्टम सब, ये जो कहाँ चला गया? नहीं, सिस्टम तो हमें भी, सिस्टम
पैसे में प्रॉब्लम नहीं, आज भी सुबह कोई लाख रुपए दे, एको प्रेशर ले, नहीं, सुबह मैं रेडिएशन लेता हूँ, रेडिएशन, और दोपहर में को करोड़ रुपए दे, रेडिएशन ले, फलाना नहीं, दोपहर में डायलिसिस लेता हूँ, और शाम को अरब रुपए देगा, ये ले वो ले नहीं, शाम को केमोथेरेपी, शाम ठंड होती, केमो गर्म होता है, और बाकी सब ठीक है ना, सिस्टम में उसमें कोई चोरी नहीं है, चलती हुआ है, हाँ सब ठीक है, ओके बाय, डोंट टेक केयर ऑफ इट। All right, folks, chance for a last question. ये पूछती हैं सुभाष जॉर्ज जी पूछ रहे हैं कि जेमी जी, हु इज योर फेवरेट कॉमेडियन अपार्ट फ्रॉम जॉनी जी? वी नो जॉनी भाई तो आपके, जॉनी पापा तो आपके फेवरेट नहीं हैं, बट जॉनी जी के अलावा आपके फेवरेट? मुझे बिल कॉस्बी जी बहुत ज़्यादा पसंद है, अमेरिकन कॉमेडियन बिल कॉस्बी, वेरी नाइस। और एंड हमारे इंडिया में कहते हैं दैट माय फादर इज़ द इंडियन बिल कॉस्बी, तो इट्स अ वेरी सिमिलर स्टाइल, तो आई रियली लाइक बिल कॉस्बी। और बहुत सारे ब्रिटिश कॉमेडियंस हैं, ली एवंस हैं, उमर शरीफ जी को भी मैंने काफ़ी देखा है बचपन में, एंड महमूद जी ऑफ कोर्स, ईश्वर कुमार जी, आई हैव सीन ऑल दैट स्टफ, एंड या आई बेसिकली बिल कॉस्बी आई लाइक। और अगला सवाल आया एक और आपके लिए ही है कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? एनी मूवी दैट यू कैन वॉच एनी टाइम। You know what? Bazigar is actually my favorite movie. I've seen it so many times and I can still watch it till date. Also, I feel really happy क्योंकि मेरी जो पहली फिल्म थी किस किस को प्यार करूं विद कपिल शर्मा जी, उसमें जो मेरा रोल था वो भी ऐसे फीमेल बाबूलाल टाइप रोल था। सो आई वाज रियली हैप्पी कि अब्बास मस्तान जी ने मुझे इस तरह का ऐसा रोल ऑफर किया। सो आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज माई फेवरेट मूवी, तो बहुत स्पेशल था। जॉनी भाई आपके लिए सवाल आया है, वो कह रहे हैं ना एक आपका छोटे छोटे बच्चे वाला, और ये जाने से पहले वो डायलॉग बोल के जाइए, क्योंकि हमारे भी कह रहे हैं छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए कुछ मैसेज दे के जाइए। ये प्रतीक तन्ना जी का सवाल था। मेरे छोटे बच्चे लोग भाई, मेरे छोटे बच्चे लोग हैं भाई, बहुत छोटे बच्चे लोग हैं, ये मेरे चौक रहे बहुत शरीफ है, कभी इतने शरीफ है रहे, ये कुछ गलत काम नहीं करेगा, ये दूसरा जोक रहे, पैसा लिए बगैर भाई काम नहीं करता है, ये बड़ा होकर पुलिस बनेगा, देख रहे पुलिस वाला बनेगा, देख रहे ये मेरे जोक रहा है, बहुत सीधे है, ये बहुत सीधा है, ये मेरे बाप की नारियल बेचेगा भाई, नारियल बेचेगा। मेरे छोटे बच्चे लोग भाई, छोटे बच्चे, छोटे पिल्ले, आपको मेरा नाम कैसे मालूम पड़ा?